सोमवार अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है कि तीनों परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ या कुछ नष्ट भी हुआ है? इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए, इसकी जानकारी भी अस्पष्ट है। ईरान के बुशर प्लान पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, ये भी काफी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर क्या इरादा था। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सरत छाप बम कहा और साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप का भाषण बता रहा है कि वे कभी भी उलझन में नहीं थे, उन्हें पता था क्या करना है। बम गिराकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा इजराइल की चलती है, इजराइल अमेरिका को चलाता है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्होंने बम गिराने से पहले दुनिया के सामने ठोस सबूत भी नहीं रखे कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि युद्ध के विरोध में उनके सारे पुराने भाषण अब झूठ साबित हो गए हैं। इजराइल ही अमेरिका की जनता है, इजराइल ही अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन है। इजराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है, कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। अमेरिका के शक्तिशाली प्रदर्शन से इतिहास बदल जाएगा। एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल ने 1 साल पहले साझा अभ्यास किया था। अमेरिकी मीडिया के बड़े पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की जानकारी सबसे पहले एक इजरायली पत्रकार को दी, जो कभी सेना में था। ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो स्टेट ऑफ होर्मुज और रेड सी को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसका असर हमेशा रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आईएईए ने कहा कि रेडिएशन लेवल में बदलाव नहीं हुआ है, यानी अमेरिका के दावे संदेह के घेरे में हैं। रूस और चीन ने संकेत दिए हैं, लेकिन क्या वे इससे आगे बढ़ेंगे? ईरान में फोर्डो, इस्फान और नतंज प्लांट्स पर बम गिराए गए, पर कितना नुकसान हुआ ये अभी अस्पष्ट है। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों वैज्ञानिकों ने अपनी शहादत दी है और ये संघर्ष चलता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इससे पूरे इलाके में युद्ध फैल सकता है। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी। इजराइल की सेना ने भी जवाबी हमला किया है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए हमला किया या नेतन्याहू को बचाने के लिए? अमेरिकी जनता खुद सवाल कर रही है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में है। कई अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की आलोचना की है, कहा है कि बिना कांग्रेस की अनुमति के हमला करना संविधान का उल्लंघन है। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अमेरिका के संविधान का खुला उल्लंघन है और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई है। भारत में ऐसे वक्त पर सवाल पूछने को देशद्रोह कहा जाता है। वहीं अमेरिका में ट्रंप के समर्थक तक युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे भारत में मीडिया सवाल नहीं पूछता, वैसे ही अमेरिका में कुछ लोग युद्ध के समर्थक बनकर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि मध्य पूर्व में जंग जारी है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। गाजा में नरसंहार चल रहा है, हर दिन बम गिराए जा रहे हैं। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखता। उम्मीद की जाए कि युद्ध ना हो, पर हकीकत यह है कि युद्ध हो रहा है और इसमें अमेरिका भी अब शामिल हो चुका है।